नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। हाथी के हमले में छात्र की मौत के मामले में मुख्यमंत्री ने जताया दुख। सिलीगुड़ी में गुरुवार सुबह हाथी के हमले में छात्र की मौत के मामले में मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। साथ ही वन, पुलिस और शिक्षा विभाग को भी कार्रवाई के आदेश दे चुकी है। बागडोगरा में मुख्यमंत्री फिर पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, मैंने सुना है कि मृतक की मां बेहोश है। मैंने परिवार के सदस्यों से कहा है कि अगर वे सहमत हो तो एयर एम्बुलेंस में उन्हें कोलकाता ले जाए। मैंने एसएसकेएम में आईसीसीयू तैयार रखने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वह जिस हेलीकॉप्टर से मेघालय गई थी, जरूरत पड़ी तो उस हेलीकॉप्टर से मृत छात्र की मां को इलाज के लिए कोलकाता ले जाया जाएगा। उनके साथ मौजूद मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर नजर रखने का आदेश दिया है। कारण मानुष तार उन्नयन यदि स्तब्ध हो जाए, रास्ताय यदि गति थमे जाए, ताहले तार जीवने कखनो उन्नयन হয় না। रास्ता चलुक, काज चलुक, आमिও चलबो, सबाई चलबे। तो আমি একা চলবো আর কেউ চলবে না, এটা তো হতে পারে না। যার জন্য আমি আমার গাড়ির সামনেও বলি যে তুমি কোনোদিন ট্রাফিক আটকাবে না। আমার তো নির্দেশ আছে, তার সাথেও কেউ কেউ করে ফেললে আমি সঙ্গে সঙ্গে আবার অ্যাকশন নিই। সুতরাং আমি মনে করি যে বাংলা যেভাবে উন্নয়নে এগিয়ে চলেছে, মানুষের জন্যই এই উন্নয়ন, মানুষের কল্যাণে। আমি 10 गोरामुमो मिरिक शाखा समिति ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दार्जिलिंग की विधानसभा के सदस्य और गोरामुमो केंद्रीय समिति के महासचिव नीरज जिम्बा को धन्यवाद दिया। मिरिक शाखा समिति के महासचिव विधायक राजकुमार रिजाल ने हामरो गोरखालैंड राज्य की मांग को उजागर करने और इसके ऐतिहासिक तथ्य को बताने और यह भूमि हमारी कैसे है और इस भूमि पर अपना गोरखालैंड राज्य बनाने के लिए अपने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रिंस रिजाल ने इस मददगार काम के लिए जिम्बा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी वो इसी तरह गोरखा का नेतृत्व करते रहेंगे। एवं गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाका महासचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि उहाँले बङ्गाल विधानसभामा हिजै मात्र हाम्रो गोर्खाल्यान्ड राज्यको मागलाई उजागर गरेर यसको ऐतिहासिक तथ्यहरू बुझाएर कसरी यो भूमि हाम्रो हो र यो भूमिमा हाम्रो राज्य बनाउनको निम्ति बङ्गाल विधानसभामा यो भर्खरै आएको बङ्गाल विभाजनको प्रस्ताव विरुद्ध एउटा राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पर्जापट्टा विवाद को लेकर ज्वाइंट फोरम के सदस्य सूरज गुरुंग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भूमिहीन हम नहीं हैं, हम भारत और सिक्किम के संधियों के कारण मिट्टी लेकर आए हैं और हम शरणार्थी भी नहीं हैं। हमें अपने पुश्तैनी जमीन के दस्तावेज या जमीन के कागजात अपने साथ चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जहां हमारे लोग सब्जी और मक्का की खेती करते हैं, वही पुश्तैनी जमीन पर्जापट्टा के साथ साथ चाय बागान के भीतर धार्मिक स्थल, स्कूल और सामुदायिक भवनों से हमें 5 डिसमिल नहीं 8 डिसमिल चाहिए। र यो जुन चाहिँ ल्यान्ड टेस्टलाई दिने जुन चाहिँ पर्जा पट्टाको नाममा अहिले एउटा कागज वितरण गरिरहेको छ, यो एउटा गैर संवैधानिक अनि गैर कानुनी, हामी यसलाई ठाडो प्रकारले विरोध गर्छौं। हामी यो भूमिमा शरणार्थी भएर आएको होइन। हामी सुगौली सन्धिको धाराले, हामी तितिलाको सन्धिले। जलपाईगुड़ी में हाथी के हमले में मृत माध्यमिक परीक्षार्थियों के घर पहुंचे मेयर, विधायक व जिलाधिकारी। पूरे वर्ष की तैयारी के बावजूद जीवन की पहली बड़ी परीक्षा नहीं दे पाया अर्जुन। हाथी के हमले में अर्जुन की मौत हो गई। बेलाकोपा रेंज के संजय दत्त घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राजगंज विधायक खगेश्वर राय अस्पताल पहुंचकर मृत बच्चे के परिजनों से मिले। वहीं सिलीगुड़ी के मेयर, जलपाईगुड़ी के जिला अधिकारी मोमिता गोदारा और अन्य अधिकारी मृत छात्र के घर जाकर उनसे बातचीत की। वह परिवार को संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने भी परिवार को हर प्रकार के सहयोग का भी आश्वासन दिया है। माननीय चीफ मिनिस्टर उन्हीं ममता बंदोपाध्याय কাছেই আছেন, খুবই মর্মাহত, দুঃখিত। ফোন করলেন আমাকে যে ওদের কাছে যাও। ডিএম ম্যাডাম এসছেন, সিপি সাহেব এসছেন, ফরেস্টের লোকেরা এসছে। পরিবারটি কোনোরকম আশ্বাস, কোনোরকম কিছু আমাদের সরকারি ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয়ই করবো। ফরেস্টের
नवजात बच्चे के साथ मालदा मेडिकल कॉलेज में माध्यमिक परीक्षा दे रही है छात्रा। मालदा में अपने नवजात बच्चे के साथ माध्यमिक परीक्षा दे रही है सेरीन सुल्ताना। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वह वैष्णव नगर के कुंभेरा गांव की रहने वाली है। सीरीन को पिछले शनिवार को प्रसव पीड़ा के साथ मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसने वहां पर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस स्थिति में भी सीरीन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आज मालदा मेडिकल में डॉक्टरों की निगरानी और वर्ष सुरक्षा में सीरीन की परीक्षा चल रही है। लेकिन सिर्फ सीरीन ही नहीं, उसी उम्र की एक और सहारा बानो खातून नामक एक महिला गोद में बच्चे के साथ मदरसा की परीक्षा दे रही है। গত শনিবারে ভর্তি হয়েছে, ডেলিভারি হয়েছে, প্রথম সন্তান ছেলে হয়েছে। তা সত্ত্বেও তার মনের জোরে সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চায়। তার জন্য আমি বা ওর কথায় ওর মনের জোরে আমি যতটুকু পারেছি আমি বাইরে থেকে চেষ্টা করেছি। মানে ও তো হসপিটালে, যেহেতু মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে ওই অ্যাডমিশন নিয়েছে, ওইখান থেকে তো ও কিছু করতে পারবে না। আমি যতটুকু পেরেছি তার বাইরে একটা নর্স হিসেবে আমি তার হেল্প করেছি। আর ওর চাহিদার জন্য আমার বেশি মানে আমাকে এটা একটা ভালো লেগেছে, ওই পরীক্ষা দিতে চাই বা বাড়ির সকলেরও ভালো লেগেছে। বেডে বসে পরীক্ষা বেডে বসে পরীক্ষা দিতে চাই সন্তান নিয়ে। 17 वर्षीय किशोर की अस्वाभाविक मौत से इलाके में सनसनी। सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी थाना के हरिपुर क्षेत्र में एक किशोर के गले में फंदा डालकर आत्महत्या करने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृत छात्रा का नाम बंकिम राय है। उसकी उम्र करीब 17 साल है। पता चला है कि कल किशोर देर रात एक समारोह से घर लौटा, तभी परिजनों को लगा कि वो देर तक सो रहा है, लेकिन दोपहर बाद भी जब वह घर से बाहर नहीं निकला तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद परिजनों ने घर में प्रवेश किया तो उसे फांसी पर लटका हुआ पाया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। न्यू जलपाईगुड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। এটা হঠাৎ আমরা চিৎকার শুনলাম, যে চিৎকার শুনে আমি একটু সবাই লোকজন ভিড় হয়ে গেছে। আমরা ভেবেছি হয়তো আগুন টাগুন লেগেছে, বাড়িতে কোনো একটা সমস্যা। এসে দেখছি তোমার তখন একটা বাচ্চা ছেলে, এই বাড়ির ছোট ছেলে সুইসাইড করেছে। 3 তলার নিজের রুমের মধ্যে সুইসাইড করেছে। এবার সুইসাইড করতে বলতে ফাঁসি দিয়েছে। এবার জানতে পারলাম যেটা এদের কাছ থেকে, সেটা কালকে রাতে 1:30 নাগাদ নাকি ও কোনো একটা অকেশন থেকে ফিরছে, বার্থডে পার্টি ছিল কোনো বন্ধুর, ফিরে ঘুমিয়েছে। তা বাবা মা যথারীতি ভেবেছে যে রাত করে ফিরেছে, হয়তো সেই জন্য ঘুমাচ্ছে। তা এখন খাবার জন্য ডাকতে গিয়ে দেখছে এই পরিস্থিতি। থানায় বয়স 16-17 হবে, একদম বাচ্চা ছেলে। হ্যাঁ, মাধ্যমিক দিয়েছে। भाजपा ने किया जयगांव विकास प्राधिकरण कार्यालय का घेराव। अलीपुरद्वार में भाजपा कालचिनी नंबर 1 मंडल कमेटी ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर जयगांव विकास प्राधिकरण कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भाजपा कालचिनी 1 नंबर मंडल कमेटी द्वारा जीडीए कार्यालय में मांग के समर्थन में ज्ञापन प्रदान किया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि हर साल मानसून के दौरान जयगांव के एक विस्तीर्ण इलाके में बाढ़ आ जाती है। जयगांव छोटो मुचिया बस्ती इलाके में कई लोगों के घर और जमीन तोरसा नदी में बह गए हैं। क्षेत्र में इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन द्वारा कोई स्थायी कार्य नहीं किया गया है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बाँसबोटे आर्मी कोचिङ सेन्टर भारतीय सेनामा भर्ना हुन जाने युवाहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। 20 वर्षदेखि लगातार चलिरहेको यस प्रसिद्ध आर्मी कोचिङ सेन्टरमा यसपटक कोचिङ सँगसँगै शारीरिक फिटनेसको पनि अनुभवी भूतपूर्व सैनिकहरू तथा पीटीआईद्वारा प्रशिक्षण गराइनेछ। इच्छुक अनि योग्य युवा युवतीहरूले चाँडै हामीसित सम्पर्क राख्न सक्नेछन्। कोचिङ आगामी 1 मार्च 2023 देखि सुरु हुन गइरहेछ। इच्छुक उम्मेदवारले निम्नलिखित मोबाइल नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। 9647763753। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 3rd of March 2023, Friday, at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. मैं हिमानी रॉय
थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय सिंगिङ रियालिटी सो मेरो भोइस युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। सांगीतिक जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईको सहरमा। मेरो भोइस युनिभर्स 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School, centrally air conditioning, smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय डान्स रियालिटी सो मेरो डान्स युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। नृत्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईको सहरमा। मेरो डान्स यूनिवर्स। घर में आ रहे हैं गेस्ट, पकवान क्या हो सजेस्ट? पुलाव बनाओ कराओ टेस्ट, क्योंकि नील बासमती इज द बेस्ट। रोजमर्रा के उपभोग और विशेष अवसरों के लिए आदर्श नील बासमती चावल। लाखों लोगों की पसंद नील बासमती चावल। गुड राइस एट गुड प्राइस। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है नील बासमती चावल। आप अपनी नजदीक की दुकान में जाकर नील बासमती चावल ही मांगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9046286039। ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ।
प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। पहिलो नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय डान्स रियालिटी शो मेरो डान्स युनिभर्स 1,50,00,000 को बिगेस्ट क्याश प्राइज सहित अब तयार हुनुहोस्। नृत्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू सहित हामी आउँदैछौँ तपाईको सहरमा। मेरो डान्स युनिभर्स। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने के उपायों पर कार्यशाला आयोजित। अलीपुरद्वार में गर्भवती माता व बच्चों की मौत को रोकने के लिए गुरुवार को कालचिनी लाताबाड़ी अस्पताल में स्वयंसेवी संगठन सीनी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कालचिनी ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष कुमार कर्मकर के अलावा कालचिनी संयुक्त बीडीओ व स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। आज की कार्यशाला में गर्भवती माताओं के लिए क्या किया जा सकता है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। शटर बंद कर स्थायी बैंक कर्मियों ने दिया धरना। सिलीगुड़ी में महीने पर पूरी लगन के साथ काम करने के बाद भी वेतन समय पर नहीं मिलता है। इसी तरह की शिकायत लेकर बैंक के अस्थायी कर्मचारी बैंक का शटर बंद कर बैंक के सामने धरने पर बैठ गए। गुरुवार को सिलीगुड़ी सेवक रोड के पास स्थित एक स्टेट बैंक के अस्थायी कर्मचारियों ने बैंक के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाला और बैंक के शटर बंद कर बैंक के सामने आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलनकारी कामगारों का दावा है कि लगातार काम करने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे बकाया मांग को लेकर AIUTUC के झंडे के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 10 মাসের PF বাকি আছে। আমরা এর আগেও 5 দিন আগে এসে আমরা বলে গিয়েছি যে আপনারা কর্মচারীদের মাইনেটা পে করুন, স্যালারিটা পে করুন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বলছে আমরা স্যালারি দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কোম্পানি যে আছে শিশা কোম্পানি তারা কোনো পেমেন্ট করছে না। আমরা জানানো সত্ত্বেও করছে না, তাই আজকে আমরা একটা বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছি। আমরা রিজনাল হেড এবং ব্যাংক ম্যানেজারকে আমরা এখানে বিক্ষোভ দেখালাম। राष्ट्रीय राजमार्ग में पिकअप वैन ने ट्रक को पीछे से मारा टक्कर, 7 घायल। इस्लामपुर थाने के अलीगंज क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में एक पिकअप वैन ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। घटना में पिकअप वैन में सवार 5 से 6 कर्मचारी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर इस्लामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फंसे मजदूरों को बाहर निकाला और इलाज के लिए महकमा अस्पताल इस्लामपुर लाया। घायलों में 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। পিছনে গাড়িটা আছে মারি দিয়েছে। কটার সময় হয়েছে ঘটনাটা? মোটামুটি আধা ঘন্টা হলো। কতজন ছিল ছোট গাড়িটায়? ওরা 4 জন ছিল আর ড্রাইভার নিয়ে 5 জন। 5 জন ছিল। তারা কি প্রত্যেককে অসুস্থ? অসুস্থ মানে কি, কারো মাথা ফাটছে, কারো নাক ইয়ে হয়েছে। কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছিল ছোট গাড়িটা? এটা তো বলতে পারবো না স্যার। কোন দিক থেকে পাঞ্জিপাড়ার থেকে এদিকে যাচ্ছে। যারা আহত হয়েছে তাদেরকে কোথায় পাঠানো হয়েছে? ওরা ইসলামপুরে পাঠানো হয়েছে। नहर से मिला नवजात बच्ची का शव। उत्तर दिनाजपुर जिले के करणदिघी थाने के चारदामाली इलाके में नहर से नवजात बच्ची का शव पाया गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने इसे राजेश सड़क पर पुल के किनारे नहर में पड़ा पाया है। इसकी सूचना स्थानीय करणदिघी थाने को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दादा আপনার নাম? আব্দুল আলী। কি হয়েছে ঘটনা? সকাল 9টা নাগাদ আমরা শুনতে পাই কিছু লোকের ঠাসা ভিড় এখানে। কি হয়েছে না, বাচ্চা ফেলে গেছে, 9-10 মাসের হবে, একটা মৃত নবজাত সন্তান ফেলে গেছে। এতে আমাদের এলাকায় অনেক লোক দুঃখিত, যেহেতু একটা এই সভ্য সমাজে একটা পাশবিক কাজ করেছে, যেটা আমরা আশা করিনি। নেক্সট এই কাজ না হয় আমরা আশা করছি। কোন জায়গাটা হয়েছে রে? সিঙ্গিমারি ব্রিজের পশ্চিম প্রান্তে বাম দিকে পুকুরের পাশে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।